नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इसी यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। अगर आप एक कस्टमर हो, फिनो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो तब भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप एक दुकानदार हो, फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहते हो, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की सुविधा आप अपने कस्टमर को देना चाहते हो, तब भी इस वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिनो पेमेंट बैंक किस तरीके का घटिया बैंक है, पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा विद प्रूफ। तो इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं कस्टमर्स के लिए। यहाँ पर अगर आप फिनो पेमेंट बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहते हो तो यहाँ पर खाता खोलने के लिए मैं यहाँ पर साफ आपको मना करूंगा कि इस बैंक में भूलकर भी आप यहाँ पर अपना खाता मत खुलवाइएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप अपना खाता खुलवा लेते हो तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट के नाम पर ठेंगा देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर चार्जेस के नाम पर यहाँ पर आपको बहुत बड़ा फ्रॉड देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जैसे ही अपना खाता खुलवाने जाओगे फिनो पेमेंट पॉइंट पर, तो वहां पर आपको मिनिमम 450 रुपए से तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की शुरुआत की जाती है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने 450 रुपए देकर अपना खाता खुलवा भी लिया तो यहाँ पर जो आपको एटीएम दिया जाता है उसके भी ईयरली चार्जेस होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी चार्जेस होते हैं वो मंथली काटे जाते हैं। दोस्तों एक चीज सोचिए, यहाँ पर जो भी चार्जेस काटे जाते हैं बैंकों में वो 3 महीने में एक बार काटे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक में यहाँ पर आपके मंथली चार्जेस काटे जाते हैं। एसएमएस चार्ज, ए चार्ज, वो चार्ज, फलाना ढेकाना, लगभग यहाँ पर टोटल मिलाकर महीने में कम से कम 100-200 रुपए तो आपके अकाउंट से कटने ही कटने, फिर चाहे वो आप कितना भी छोटा अकाउंट खुलवा लीजिए। दूसरी चीज यहाँ पर एक जैसे ही अकाउंट खुलवाओगे 450 रुपए या फिर 500-600 रुपए तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना होगा। दूसरी चीज एक ही, यहाँ पर ये जो चार्ज होता है वो आपका सालाना कटता है, ठीक है ना, हर साल 450 रुपए का चार्ज कटेगा। दूसरी चीज एक ही, यहाँ पर आप बड़े ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि 25,000 से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकोगे। तीसरी चीज कि यहाँ पर आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे, फिर चाहे वो यूपीआई हो या फिर नॉर्मल आईएमपीएस या फिर एनईएफटी, यहाँ पर भी आपके चार्जेस काटे जाएंगे। और छोटा मोटा चार्जेस नहीं दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए आप 1,000 रुपए भेज रहे हो तो यहाँ पर 2-3 रुपए तो आपके भेजने का चार्ज ही काट लिया जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट चीज यहाँ पर एक ही, यहाँ पर आप ज्यादा अमाउंट इस बैंक में रख नहीं सकते हो। अगर आप इस खाते को कहीं भी सरकारी डिपार्टमेंट में लगाते हो तो एक खाता वैलिड ही नहीं होगा। और ऊपर से इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हजारों आईएफएससी कोड होते तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता है कि हमें यहाँ पर किस आईएफएससी कोड का इस्तेमाल करना है। वैसे यहाँ पर आप जब खाता खुलवाओगे तो यहाँ पर आपको जो किट दी जाएगी उस किट में आपका खाता क्रमांक तो होगा लेकिन आईएफएससी कोड नहीं होगा। और जब आप पासबुक प्रिंट करवाओगे तो उसमें तो आपको आईएफएससी कोड मिल जाएगा, लेकिन वो आईएफएससी कोड आपके लिए ऑल इंडिया का आईएफएससी कोड शो करता है। तो यहाँ पर अगर आप उस आईएफएससी कोड को डालोगे तो वो बोलेगा कि आपने जहां से खाता खुलवाया, जिस ब्रांच से खुलवाया, उस ब्रांच का आईएफएससी कोड डालिए। तो यहाँ पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि यहाँ पर और भी कई तरह की पेमेंट बैंक है, जैसे कि एयरटेल, पेटीएम, एनएसडीएल, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर इन सभी पेमेंट बैंक का अपना एक ही आईएफएससी कोड है। तो यहाँ पर आपको हजारों आईएफएससी कोडों में यहाँ पर माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर सिंपली आपको एक ही आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। और यहाँ पर लगभग जितने भी पेमेंट बैंक होते हैं ये सभी पेमेंट बैंक आपके सरकारी योजनाओं में बड़ी ही आसानी से कारगर होते हैं। लेकिन यहाँ पर यही फिनो पेमेंट बैंक एक ऐसा पेमेंट बैंक है जिसमें आपके चार्जेस के नाम पर आपको लूटा जाता है। और दूसरी चीज, यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो कहीं पर भी सरकारी योजनाओं में वैलिड नहीं होता है। और यहाँ पर जब भी आप अकाउंट खुलवाओगे तो यहाँ पर लगभग आपको 5 से 6 दिनों तक का वेट करना होगा, तब जाकर आपका अकाउंट ओपन होगा। यहाँ पर आप इंस्टेंट इस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। तो लगभग मेरे हिसाब से तो एक कस्टमर के लिए ये बैंक सबसे घटिया होने वाला है। दोस्तों दुनिया का कोई भी प्राइवेट बैंक जितना चार्जेस नहीं करता जितना चार्जेस ये नाम मात्र का पेमेंट बैंक, जिसका कोई रोल भी नहीं है, स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर खाते का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते
और ये आपका चार्जेस भी इतना अनलिमिटेड काटता है। दोस्तों दुनिया का कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बैंक ले लीजिए, इतना चार्ज नहीं काटता है जितना चार्ज ये फिनो पेमेंट बैंक काटता है। और यहाँ पर लास्ट चीज एक और है कि यहाँ पर इसके जो सर्वर होते हैं, आप सभी बैंकों से इस सर्वर का कंपटीशन कर कर देख लीजिएगा कि यहाँ पर इस बैंक का सर्वर सबसे घटिया होता है। मतलब कि मैं अगर सर्वर के मामले में मैं यहाँ पर रिव्यू देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तो यहाँ पर मैं 0 दूंगा, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे घटिया बैंक होने का अवार्ड तो भाई इसी बैंक ने ले रखा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो दुकानदार फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने का सोच रहे हैं तो उन्हें मैं पहले से चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने अगर इस बैंक का सीएसपी ले लिया तो आपको यहाँ पर आपको नुकसान के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं शुरुआत से बात करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपने आईडी ली तो यहाँ पर 1000-2000 रुपए की तो आईडी मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ आईडी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने 1000 रुपए मिनिमम खर्च किया, आईडी ले ली, और आईडी लेने के बाद यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आपकी आईडी चालू हो जाएगी या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बोलता है कि यहाँ पर 3 से 5 दिन का समय लगेगा, तब जाकर यहाँ पर आपके मोबाइल में आपकी आईडी का पासवर्ड आएगा। तो आपको रीसेट वगैरह करने के बाद आपको अपनी आईडी का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैंने लगभग 50% ऐसे मार्चेंट को देखा है जो कि आईडी का पैसा पे कर देते हैं लेकिन उनका पासवर्ड ही नहीं आता, महीने भर हो जाता है पासवर्ड नहीं आता, तो ऐसे में उनका पैसा डूब जाता है और आईडी नहीं आती। अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी आईडी आ जाती है, मतलब कि पासवर्ड वगैरह आ जाता है, आप आईडी यूज करना स्टार्ट कर देते हो, तो यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर आपको अकाउंट खोलने के लिए एक अकाउंट किट की जरूरत होती है जिसको आपको ऑर्डर करना होता है। यहाँ पर 700 रुपए पे करने होते हैं, तब जाकर आपको 20 अकाउंट की किट देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एटीएम किट आपको 35 रुपए की पड़ती है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए आप किसी कस्टमर का अकाउंट खोलने जाते हो, सबसे पहले तो दुनिया का कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो कि 400-500 रुपए एक अकाउंट ओपनिंग का चार्ज ले, लेकिन यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक में ऐसा ही होता है। यहाँ पर अगर आप अपने कस्टमर से बोलोगे कि भाई 400-500 रुपए यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का चार्ज लगेगा, तो कस्टमर सुनते ही भाग जाएगा कि भाई मुझे नहीं खुलवाना, इतना महंगा बैंक है, ठीक है ना। दूसरी चीज एक कि जो मैंने अभी आपको कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी होती है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने कस्टमर का खाता खोल भी दिया तो यहाँ पर कस्टमर आपके पास ही आएगा जब उसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक की कोई भी ऑफिशियल ब्रांच नहीं होती कि वो कस्टमर उस ब्रांच में जाकर शिकायत कर सके। वो तो भाई आप ही के पास आएगा और आप ही को गालियां देगा। यहाँ पर कंपनी का कोई लॉस नहीं होने, यहाँ पर गालियां मिलेंगी तो सिर्फ आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हो, तो यहाँ पर जैसे ही आप कस्टमर का अकाउंट खोलते हो तो यहाँ पर जो उसको एटीएम दिया जाता है इंस्टेंट। अब देखिए एटीएम की लालच में कस्टमर ने अकाउंट तो खुलवा लिया, लेकिन यहाँ पर उस एटीएम को एक्टिवेट करने के लिए भी आपको एक माइक्रो एटीएम की जरूरत होती है। अगर माइक्रो एटीएम किसी और कंपनी का हुआ तो वो आपके इस फिनो पेमेंट बैंक में इस्तेमाल नहीं कर सकोगे आप। यहाँ पर आपका माइक्रो एटीएम फिनो पेमेंट बैंक का ही होना चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने फिनो पेमेंट बैंक से 3000 रुपए या फिर 3500 रुपए दे माइक्रो एटीएम ले लिया, ठीक है ना। माइक्रो एटीएम लेने के बाद यहाँ पर 118 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन आपको देना होता है। तो यहाँ पर इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर सिर्फ आपकी कहानी 3000 रुपए पे खत्म नहीं होती कि आपने 3000 रुपए का माइक्रो एटीएम ले लिया और यहाँ पर कहानी खत्म। हर महीने आपको 118 रुपए इस माइक्रो एटीएम के भी पे करने होंगे। इसके बाद भी दोस्तों कहानियां खत्म नहीं होती है। कभी कभार क्या होता है कि आप कस्टमर का अकाउंट खोलते हो तो वो खुलता ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आप आवेदन तो सक्सेसफुली कर देते हो लेकिन यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन नहीं होता है, लेकिन उसका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ये फिनो पेमेंट बैंक आपके लिए सही ऑप्शन होने वाला है। मेरे हिसाब से तो ये दुनिया का, इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे घटिया बैंक है। ये बैंक कस्टमर को सर्विस देने के लिए नहीं बनाया गया, ये बैंक सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। और इस बैंक के नाम पर सिर्फ कंपनी पैसा कमाती है, ना ही रिटेलर पैसा कमाता है ना ही डिस्ट्रीब्यूटर। सिर्फ और सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट होता है क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड चार्जेस होते हैं, फिर चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड चार्जेस हो या फिर सीएसपी से रिलेटेड चार्जेस हो या फिर अकाउंट से रिलेटेड चार्जेस हो। यहाँ पर आपको चार्जेस के नाम पर लूटा जाता है और यहाँ पर आपको
अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि यहाँ पर अगर आप फिनो पेमेंट बैंक लेने का सोच रहे हो या फिर अकाउंट खुलवाने का सोच रहे हो तो यहाँ पर भूल कर भी अकाउंट मत खुलवाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अकाउंट तो खुलवा लोगे तो यहाँ पर खुलवाने के बाद आपको जब परेशानी होगी, आपका पैसा वगैरह कटेगा, तो आप उस अकाउंट को कचरे के डिब्बे में ही फेंकने वाले हो, बाद में जाकर किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बैंक में दूसरा अकाउंट ही खुलवाने वाले। तो इसीलिए आप अपना पैसा वेस्ट मत करें और यहाँ पर अकाउंट खुलवाने की भूल ना करें। और अगर आप अकाउंट खुलवाना ही चाहते हो किसी भी पेमेंट बैंक में तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ जाएं। ये दोनों ही बैंक बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर आपको 1 रुपए का भी चार्ज नहीं देना होता है। यहाँ पर आप बेफिक्र होकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर फिनो पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड जो भी सही इंफॉर्मेशन थी आपको मिल चुकी होगी। अब अगर आप यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो अपनी रिस्क पर खुलवाइएगा। बाकी यहाँ पर जो यहाँ पर कमियां थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब यहाँ पर आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद देगा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।